हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है फूड चेन वर्सेस फूड वेब। आज हम फूड चेन और फूड वेब के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे कि फूड चेन क्या होती है और फूड वेब क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5 या 7 मार्क्स में ज़रूर आता है, तो इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा इसका डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फूड चेन क्या होती है। अ फूड चेन इज़ द लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ये एक लीनियर सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म का, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं और जिससे न्यूट्रिएंट और एनर्जी का फ्लो होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। जो फूड वेब होता है वो एक नेटवर्क होता है डिफरेंट फूड चेन्स का, जिसे हम फूड वेब कहते हैं। फूड चेन तो एक लीनियर सीक्वेंस होता है, लेकिन जो फूड वेब होता है उसमें बहुत सारी फूड चेन इंटरकनेक्ट होती है एक दूसरे से। मतलब एक फूड चेन का ऑर्गेनिज्म दूसरे फूड चेन के ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड हो सकता है, खाने के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है। जैसे एग्जांपल में दिख रहा है, जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रास हॉपर खाते हैं। ठीक है। ग्रास हॉपर को बर्ड खा देती है, और जो बर्ड रहता है उसको बड़ी बर्ड जो हॉक को रहता है वो खा देता है। तो ट्रॉपिक लेवल 1 में हमारा प्लांट्स आ जाता है, ट्रॉपिक लेवल 2 में हमारा ग्रास हॉपर आ जाता है, ट्रॉपिक लेवल 3 में हमारा बर्ड, और हॉक ट्रॉपिक लेवल 4 में। लेकिन जो फूड वेब होता है उसमें प्लांट्स को ग्रास हॉपर भी खा सकते हैं, रैट भी खा सकती है, गोट भी खा सकती है, रैबिट भी खा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो ग्रास हॉपर रहते हैं वो बर्ड्स के द्वारा खा लिए जाते हैं, और बर्ड्स जो रहती है वो हॉक के द्वारा खा लिए जाती है, सेम एज इन फूड चेन। लेकिन जो प्लांट्स रहते हैं वो रैट भी खा सकते हैं, रैट को स्नेक खा लेगा, स्नेक को हॉक खा लेगा। ठीक है। जो प्लांट्स रहते हैं वो गोट के द्वारा खाए जाते हैं, गोट लॉयन को मतलब जो गोट रहती है वो लॉयन के द्वारा खा ली जाती है। वैसे ही जो रैबिट रहते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, वुल्फ रैबिट को खा ली जाती है। तो वैसे ही हम यहाँ से, जैसे जो गोट रहती है वो स्नेक भी गोट को खा सकता है। ठीक है। स्नेक गोट को खा सकता है। ऐसे जो स्नेक रहता है वो ग्रास हॉपर को भी खा सकता है। तो ऐसे करके ये इंटरकनेक्टेड रहती हैं। ठीक है। इसमें ऐसा लीनियर सीक्वेंस नहीं देखा जाता। ये एक स्नेक ग्रास हॉपर को खा सकता है, स्नेक गोट को भी खा सकता है, जो लॉयन रहता है वो रैबिट को भी खा सकता है। वैसे रेयर केसेस है, बट रैबिट को खा सकता है। जो लॉयन रहता है वो गोट को खा सकता है। ठीक है। ऐसे करके ये इंटरकनेक्टेड रहती हैं। अब आता है सेकंड डिफरेंस, वो है फूड चेन का। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन स्ट्रेट चेन। जैसे हमें दिख रहा है यहाँ केवल एक स्ट्रेट चेन होती है, चाहे ये तो हमें टेरेस्ट्रियल की दिख रही है, या फॉरेस्ट की भी हो सकती है, या एक्वेटिक की भी हो सकती है। तो ये एक स्ट्रेट चेन कंसिस्ट करता है। लेकिन जो फूड वेब रहता है इसमें काफ़ी सारी चेन, जो फूड चेन्स रहती है वो इंटरकनेक्टेड रहती है। जैसे हमें दिख रहा है यहाँ, स्नेक ग्रास हॉपर को खा सकता है, गोट को खा सकता है, रैट को खा सकता है, लेकिन स्नेक को हॉक खा देता है, हॉक बर्ड को भी खा सकता है, हॉक स्नेक को भी खा सकता है। तो ऐसे करके इंटरकनेक्टेड रहते हैं ऑर्गेनिजम्स। फूड चेन में तीसरा डिफरेंस आता है, इफ़ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब द होल चेन बिकम्स अनस्टेबल। अगर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएंगे, या फिर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो जो बाकी के ट्रॉपिक लेवल्स हैं उन पे अफेक्ट पड़ सकता है, जिससे जो पूरी फूड चेन रहती है वो अनस्टेबल हो जाती है। जैसे अगर बर्ड, मान लो एक हॉक है, वो एक पर्टिकुलर बर्ड को खा रहा है, अगर वो पर्टिकुलर बर्ड एक्सटिंक्ट हो गई, या फिर कोई रीज़न हो गया कि वो नहीं है वहाँ, उस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं है, तो जो फूड चेन होगी वो अनस्टेबल हो जाएगी, हॉक की डेथ हो जाएगी, ग्रास हॉपर की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी फूड चेन में, अगर हम एक पर्टिकुलर फूड चेन की बात करें। लेकिन फूड वेब में ऐसा नहीं होता है। इसी में देख लो, अगर स्नेक या फिर जो गोट रहती है वो गायब हो जाएगी, तो जो लॉयन है वो जो लॉयन है वो रैबिट पे भी डिपेंड हो सकता है, जो लॉयन है वो काऊ वगैरह को भी खा सकता है। तो ऐसे करके लॉयन है जो वो हिरन वगैरह को भी खा सकता है। यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनको डियर भी खा सकते हैं, तो लॉयन डियर पे डिपेंड हो जाएगा। तो ऐसे करके इसमें जो रहते हैं ऑर्गेनिज्म, अगर वो एक्सटिंक्ट या कुछ हो गया है उनको, तो जो फूड वेब रहता है वो अनस्टेबल नहीं होता है। ठीक है। फूड वेब डजंट बिकम अनस्टेबल बाय द रिमूवल ऑफ वन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अब चौथा आता है, एन ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल फीड्स ऑन अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ऑफ लोअर ट्रॉपिक लेवल। जो
हायर ट्रॉपिक है, ये हॉक है या ये बर्ड है, ये जो हायर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, लोअर ट्रॉपिक लेवल के। जैसे कि जो हॉक है वो बर्ड पे ही डिपेंड है, जो बर्ड है वो ग्रास हॉपर पे ही डिपेंड है। लेकिन यहाँ क्या जो होता है, जो हायर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसके पास मोर एक्सेस टू मोर मेंबर्स ऑफ अ लोअर ट्रॉपिक लेवल, उनके पास ज़्यादा एक्सेस रहता है कि वो ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो सके, उनको खा सके। जैसे हॉक बर्ड को भी खा सकता है, स्नेक को भी खा सकता है, और जो हॉक रहता है वो इंसेक्ट्स को भी खा सकता है। तो ऐसे उनके पास बहुत सारे मेंबर्स होते हैं फीड करने के लिए। पांचवा डिफरेंस आता है, इफ़ डज नॉट इम्प्रूव द एडेप्टेबिलिटी एंड कंपटीशन अमंग द ऑर्गेनिज्म। जो फूड चेन रहता है वो एडेप्टेबिलिटी को, कंपटीशन को नहीं वो करता है, इम्प्रूव नहीं करता है। लेकिन जो फूड वेब रहता है वो कॉम्पिटिशन्स को और एबिलिटी को, एडेप्टेबिलिटी को, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करता है फूड वेब इन्वायरमेंट में। छठवां है, इट इंक्रीज द इंस्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। जो फूड चेन रहता है वो इंस्टेबिलिटी इंक्रीज करता है इकोसिस्टम में। जैसे हमने बताया था कि अगर एक ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब हो गया, फूड चेन डिस्टर्ब हो गई, तो हायर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स एक ही चीज़ पे डिपेंड करते हैं, वो उनकी जो वो भी मरना शुरू हो जाएंगे अगर वो उनके जो फीडिंग ऑर्गेनिज्म है वो एक्सटिंक्ट हो गए तो। लेकिन जो फूड वेब होता है वो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करता है इन इकोसिस्टम में, ठीक है। जो सेवेंथ पॉइंट है, द एनर्जी फ्लो कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। फूड चेन में हम एनर्जी फ्लो को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि एक लीनियर सीक्वेंस होता है। लेकिन जो फूड वेब है वहाँ एनर्जी फ्लो को कैलकुलेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये इनके डिफरेंस थे। तो अगर आप को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर नोट्स का PDF चाहिए होगा तो लिंक नीचे दिया हुआ है। थैंक्स, हैव अ गुड डे।